अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। पंचायत चुनाव 2021, बिहार पंचायत चुनाव 2021 काफ़ी चर्चे में है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे जलालगढ़ प्रखंड परिसर में और यहां पे देख रहे हैं बहुत सारे प्रत्याशी विभिन्न पंचायतों से विभिन्न पदों के लिए अपना अपना नामांकन दर्ज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो नामांकन दर्ज करके आए हैं। किन पदों के लिए नामांकन दर्ज किए हैं और क्या क्या वायदे हैं उनके, जो उन वायदों के साथ वो नामांकन दर्ज किया है, आइए हम जानते हैं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। जी, तो आप किस पद के लिए नामांकन दर्ज किए? हम डिमिया पंचायत में मुखिया पद से किए। मुखिया पद से। तो किन किन वायदों के साथ आप जो है नामांकन दर्ज किए? भ्रष्टाचार बिताएंगे और बहुत इस पंचायत में गलत होता रहा, लोगों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय होता है। अन्याय हो रहा है। तब इंदिरा आवास के सिलेक्शन में पैसा लिया जाता है, जब अकाउंट में पैसा आता है तो फिर कमीशन लिया जाता है। मतलब दोहन होता है जनता का, गरीब जनता को इंदिरा आवास नहीं। अच्छा, जैसे कि अगर आपको जनता चुन लेती है तो आपके तरफ से जनता के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं सारी घरों में शौचालय बनवाऊंगा। जब शाम में निकलता हूँ, माँ बहन को बाहर रोड के किनारे देखता हूँ तो आंख मेरी डबडबा जाती है, झुक जाती है। यानी कि पहला प्राथमिकता शौचालय रहेगा। और दूसरा है मेरा इंदिरा आवास। मैं प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं इंदिरा आवास में न तो 1 रुपया घूस नहीं लूँगा। अच्छा, ये आप पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं या इससे पहली बार? तो ऐसा करता था, मैं रिटायर करके आया हूँ। तो ऐसा आप जॉब कर रहे थे, चलिए शकील अहमद जी जॉब कर रहे थे पहले, ये पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गई जो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ गया? क्या मजबूरी हो गई जो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ा? मैं इस गांव से निकला जहाँ प्राथमिक स्कूल भी नहीं था, हॉस्पिटल भी नहीं था, चलने के लिए सड़क नहीं था। तो मैं 35 साल नौकरी करके FCI में मैनेजर पद से रिटायर हुआ। मैंने महसूस किया कि जो बची ज़िंदगी है उसी समाज को मैं लौटा दूँ, समाज के लिए कुछ कर सकूँ। समाज के लिए दलाल लोग गरीब लोग से इस काम के लिए पैसा, उस काम के लिए पैसा, काम भी नहीं करते हैं और उनसे लोग पैसा ठग लेते हैं। तो मैं जब रिटायरमेंट के बाद गांव आता था, पहले भी तो देखता था मजबूरी को, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं भारत सरकार की नौकरी में था। जब रिटायर किया तो मेरे मिलने जुलने वाले, मेरे संगी साथी और जनता ने कहा कि आप आइए, हम लोगों को आपकी ज़रूरत है, हम लोग को पिस रहे हैं, हम लोग को ईमानदार सच्चे। कहा जाता है कि राजनीतिक जो है ये एक काजल का कोठरी, राजनीति करने वाले लोग इसको काजल का कोठरी बनाए, इसको कमाई का जरिया बनाए, धंधा बनाए। अक्सर लोग जो भी आते हैं ना, अक्सर लोग जो भी आते हैं राजनीतिक में, वो दाग लगा के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे। ये इसको कमाई का धंधा बनाए हैं, जरिया बनाए हैं, राजनीति को पद ग्रहण करते हैं, लूट खसोट करते हैं, पैसा कमाते हैं, जनता की तरफ देखते भी नहीं है, जनता के सलाम का, कलाम का, प्रणाम का जवाब तक नहीं देते, जनता से बात भी नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे नेताजी आते हैं और वो अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, क्या आप भी ऐसा करेंगे? ऊपर वाले का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सेवा करने आया हूँ, जहाँ तक बन कर पड़ेगा मैं सेवा करूँगा। यानी कि शकील अहमद जी का कहना है कि मैं बैंक बैलेंस नहीं, जनता ही मेरा बैंक बैलेंस है। अब मैं जनता का सेवा करने के लिए आया हूँ। जैसे कि जो आप जनता, एक ही लड़का हमारे पास डिमिया पंचायत के स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर है। डिमिया पंचायत का जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अल्लाह भगवान पर भरोसा है, हम पर भरोसा कर सकते हैं, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा। अभी पंचायत में मैंने काम करके दिखाया है। अच्छा, मेरा ये अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि जनता आपको वोट क्यों देगी? जैसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो जनता आपको ही वोट क्यों देंगे? मैं सबसे पढ़ा लिखा काबिल व्यक्ति हूँ। नहीं, कभी कभी होता है कि कोई जनता के बीच में जाके पहले से काम करते हैं, तो ऐसा भी मैंने भी किया है। जी, क्या क्या किए हैं जनता के लिए? क्या क्या किए हैं? मैं इलाज कराता हूँ बीमार लोगों का अपने पैसे से। कोई मर जाता है तो मैं कफन दफन के लिए पैसा देता हूँ, मैं श्राद्ध में पैसा देता हूँ, मैं गरीब की बेटी की शादी में पैसा देता हूँ। जो मेरी सलाहियत है, जो मेरा
बस बनता है, उतना मैं कर रहा हूँ। मैंने अभी जहाँ बल्ब वगैरह नहीं लगा था, अंधेरे में लोग रहते थे, अंधेरे में चलते थे, मैंने पूरे पंचायत में लगाया है अपने पैसे से। कहा जाता है कि डिमिया पंचायत का वार्ड नंबर 1 और 2 ये सबसे यानी कि हर चीज़ से वो वंचित हैं। उन वार्डों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पद पर आता हूं तो पहली प्राथमिकता होगी सुराहा वालों के लिए कि मैं उस पुल के लिए प्रयास करूंगा सौरा नदी पर। इसके लिए मैं दिल्ली जाना पड़े कि पटना जाना पड़े, कितनी बार जाना पड़े, ये मेरी प्राथमिकता में है कि मैं उस पुल की फाइल को देखूंगा बाबू। वो सुराहा वाले के लिए लाइफ लाइन है, जीवन मरण का सवाल है वो, समझा ना। चलिए हमारे साथ और भी उनके समर्थक हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जैसे शकील अहमद जी मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया प्रत्याशी के लिए नामांकन दर्ज करके आ गए। क्या शकील अहमद को आप चुनेंगे, मुखिया के रूप में देखना चाहेंगे अपने पंचायत में? नहीं, जैसे कि ये एक तो जॉब से रिटायर किए हुए हैं, जाहिर सी बात इनके पास पैसे वैसे हर चीज़ होगा। फिर ये चुनाव में जो आए हैं तो कुछ सेवा करने के लिए ही आए होंगे, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि शायद जो इलेक्शन से पहले कर रहा है कुछ, जैसे हमने इसके साथ काफ़ी दिन घूमा भी है, कई जगह गए भी हम इनके साथ। यानी कि इलेक्शन से पहले से ही लोगों का सेवा कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक कोई शादी हो तो उनमें हो गया, या हमने डिमिया पंचायत पूरा घूमा है, जहाँ भी बल्ब लगा हुआ नहीं था हमने खुद प्रेजेंट में भी लगवाया इनका, प्रकाश नहीं था, लाइट। तो ये सब काम इसने करवाया, ये सब चीज़ अच्छा है। पर अनुभवी तो कोई भी है वो। अच्छा, तो ऐसा क्यों है जो शकील अहमद जी को ही डिमिया पंचायत का मुखिया बनाया जाए, ऐसा क्यों? हमने आपको बताया है कि जो प्रत्याशी अभी प्रेजेंट में जो है वो काम नहीं किया है जो ये अभी कर रहे हैं। यानी तो कि जो प्रेजेंट में जो प्रत्याशी थे यानी कि मुखिया थे, वो काम नहीं किए जो शकील अहमद जी किए। देखिए और भी बहुत सारे आपके बीच आपके पंचायत में बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे जो पहले आने कि आपको लॉलीपॉप दिखाएंगे और लॉलीपॉप दिखाकर आपका वोट ले लेंगे। तो आपको उसके बहकावे में नहीं जाना है, यानी कि आपके बीच में जो रहे, जो आपके यानी कि आपके समस्या का समाधान करे, उन्हीं को वोट करना है। और सबसे पहली बात कि आप आगे पंचायत चुनाव यानी कि बहुत ही नज़दीक आ रही है, आपको चुनना है शिक्षित ईमानदार व्यक्ति को ही चुनना है ताकि आपके समस्या का वो हल निकाल सके। इसी तरह और भी बहुत सारी खबरों को लेकर आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। अनुभवी आंखें के लिए जलालगढ़ से अताउर रहमान की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।